बताइए चौधरी साहब, ये जो चीनी का जो खुला है ना कि बाजार से और उससे जो कोटा सिस्टम जो खत्म करा है, इससे शुगर फैक्ट्री को फायदा होगा। शुगर फैक्ट्री को फायदा होगा तो उससे किसान को भी फायदा होगा, क्योंकि शुगर फैक्ट्रियां ये कहती थी कि जी हमें 20% चीनी हमको सरकार को देनी पड़ती है। आज 20% चीनी उनको सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। आज पूरी चीनी मार्केट के रेट पे बेच सकते हैं। तो हमारा ये है कि गन्ने का भाव भी बढ़े। अभी तो भाव की लड़ाई नहीं है, अभी तो जो पेमेंट उन पर रुका हुआ है वो पेमेंट हमारा करे, और अगले साल से फिर भाव की जो लड़ाई रहेगी वो भाव की लड़ाई रहेगी। अब क्योंकि शुगर इंडस्ट्रीज डायरेक्ट मार्केट में आ गई है, अब उन पर वो कोई प्रेशर नहीं रहा है कि हमें को सरकार को 20% देना पड़ता है, हमको घाटा रहता है, हम किसान का इसलिए भुगतान नहीं करते कि हमको नुकसान रहता है। आज वह पूर्ण रूप से मार्केट पे निर्भर है, और मार्केट जैसे जैसे जंप करेगा तो किसान के भाव का भी उसी हिसाब से जंप उनको शुगर फैक्ट्री को देना पड़ेगा उनको। ये क्या इससे कालाबाजारी या मोनोपोली की संभावनाएं नहीं? नहीं, कुछ नहीं। मोनोपोली क्या होगी इससे? भाई बाजार में हर चीज, यहाँ पे लाखों चीज बाजार भाव पे बिक रही है, तो चीनी भी बाजार भाव पे बिकनी चाहिए। कालाबाजारी क्या इससे होगी? इससे ऐसी संभावना है जैसे सरकार तो गन्ने का मूल्य तो सरकार तय करती है, आप लड़ाई लड़ते हैं, और मिल मालिक उद्योगपति अपनी चीनी का श्रम तय कर भाव, कैसे संभावना नहीं होगी? नहीं, वो तो शुगर फैक्ट्री और सरकार का कंट्रोल तो रहना चाहिए। भाई ये तो रहना चाहिए ना कि वो चीनी ज्यादा बेचे और भाव किसानों को ना दे। भाव का सीधा फार्मूला चीनी से है। 1 क्विंटल में 10 किलो अगर चीनी बन रही है, ज्यादा भी बनती है, हमने 10 ही किलो मान ली, वो मार्केट में अगर 30 रुपया किलो बिक रही तो 300 रुपया क्विंटल किसान का भाव हो गया। ये सीधा उसका है कि चीनी जितने 1000 रुपया क्विंटल चीनी होगी उतने 100 रुपया किलो गन्ने का रेट होता है, उतने प्रति क्विंटल। ये सीधा उसका फार्मूला है, और उस पर फार्मूले पे आज भी उसके लगभग चलती है। जैसे 290 रुपया भाव है गन्ने का, और चीनी का भाव 334 उसके आसपास चल रहा। तो इसी रेशो में जैसे चीनी जंप करेगी तो गन्ने का भाव भी उसी स्पीड से जंप करना चाहिए। ये है। अब तो ये है कि हमारा भुगतान भी दे दे जो 14